ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी हैं एकदम बढ़िया। एक लेजी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है हमारी, नहीं निक भाई साहब की, क्योंकि वो सो रहे हैं। अभी 10 बजने वाला है और अभी वो सो रहे हैं अच्छे से। रात भर वो सोते रहे हैं बिना उठे। कुछ दिन से तो वो भाई बीच में मिडनाइट स्नैक्स के लिए उठ रहे थे, आज तो वो भी नहीं उठे हैं और 10 बजे तक सो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इनका। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंज ही होता रहता है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। इनके अकॉर्डिंग हम लोगों को सेट होना पड़ता है। टाइम हो गया है वैसे, ब्रेकफास्ट का हम भी वेट कर रहे हैं कि भाई साहब उठें तब कुछ खाएं हम लोग। निक भाई साहब सो रहे हैं, मन नहीं कर रहा उनको उठाने का, वो इतना आराम से सो रहे हैं। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि हम लोग 1-1.5 घंटे से उठे हुए हैं। तो आज बना है उत्पम, हम सोच रहे हैं हम खा लेते हैं। शांत भी ब्रश नहीं किए, वो भी आएंगे अपना पिए हुएंगे शेक वगैरह। तो यही है बस, रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट को मेरे लिए। तो जल्दी जल्दी चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर जब निक भाई साहब उठेंगे तो उनको आराम से उनका भी ब्रश कराएंगे, ब्रेकफास्ट कराएंगे। देखते हैं उनके साथ की तो सिचुएशन ही अलग हो जाती है। हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। आ गए हमारे निक भाई साहब, आ गए हैं। सुबह सुबह निक भाई साहब पापा का शूज निकाल लिए। न्यू न्यू आया है क्या? न्यू न्यू शूज है पापा का? मम्मा मम्मा का है कि पापा का है? पापा ब्यूटीफुल बॉय बना हुआ हूँ सुबह भी। टूटू वन मोर है। ओ निन्नू आ रही है मगर काम भी करना है। टूटू शूज निकाल के देखना था पापा का कैसा आया है ना? क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बाय हो गया। चलिए अब निक भाई साहब उठ गए तो इनको भी ब्रश वश कराया जाए, फिर इनको भी तो भूख लग जाती है तुरंत उठते ही। पहले तले ब्रश करने, छोड़ ही नहीं रहा है। तलो तले, चलो 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 छोड़ो मम्मा को। निक भाई साहब यहाँ बैठ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। उसके पहले ये बैट बॉल खेल रहे थे। चलिए आप खाना स्टार्ट करिए। अच्छा अच्छा, ओहो मैंने नख दिया है। चलिए ब्रेकफास्ट करिए। टाइम हो गया हम लोगों के नहाने का। नाने और फिर से मेरी वही सेम प्रॉब्लम कि क्या पहनाए निक को। लेकिन आज हम सोचे इसका कवर ठीक करके रहेंगे ताकि दूसरा कपड़ा निकले और ये कुछ चेंज कर पाए। नहाने के बाद यहाँ पे चल रहा था निक भाई का शेकी शेकी सॉन्ग, तो वो अपना टेक इट वाला स्टेप दिखा रहे थे। मैंने इसका बाल इतने अच्छे से कॉम किया था, उसके बाद ये अपना कॉम लेकर के पूरा मांगी उल्टा कर दिया। ये देखिए क्या हालत हो गई है इनकी, ये ऐसे ही करता है हमेशा। को रेडी करने के बाद हम भी हो गए हैं रेडी। बाय द वे इतनी गर्मी हो गई ना कि शॉर्ट्स का टाइम हो गया है, तो अब शॉर्ट्स निकल गया है, शॉर्ट्स पहना जाएगा। और दूसरी चीज कि मुझे अपना घर बहुत ज्यादा बिखरा फैला ऐसा टाइप का लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि असेंबल नहीं हो पाई हैं। लाइक विंटर का मैंने कहीं रख तो दिया मगर समर का नहीं वापस रखा, तो विंटर का जहाँ पे रखे हैं वो गलत जगह है। मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना भर गया है, उसको खाली करना है सो दैट कि श्रेयांश भी अपना कुछ सामान रख पाए। सारे मेरे ही सामान से भरा हुआ है। देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं है कि आप इसके अंदर एक भी सामान रख पाओ। तो अभी टाइम हो गया है, निक कह रहे हैं उनको ऑरेंज खाना है, तो बस चलिए उनके लिए जल्दी जल्दी ऑरेंज को छील देते हैं और खिला देते हैं अपने बब्बू को। पापा पापा का बॉटल है। निक भाई साहब से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है ऑरेंज को ना काट छीलना। बार बार दे मम्मा छील लो। क्या रुको एक सेकंड रुको, नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। ऑरेंज रुको, देखो सीड तो नहीं है। सीड है। अरे मैंने चेक कर लिया भैया, आप भी क्या चेक कर रहे हैं? मैं निकाल दिया है पूरा। खाइएगा पूरा? हाँ सीड नहीं है, नो सीड।
तो फाइनली निक भाई साहब सो चुके हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं बाहर। इतने सारे कपड़े मैंने कल वॉश करे थे वॉशिंग मशीन में, तो उसको जल्दी से उतार लेते हैं, वरना अब तो ये भी सीख गया ना निक भी फोल्ड कराना कपड़ा। फोल्ड क्या कराना, आप फोल्ड करके दीजिए, उसको सेट करना होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है उसको देने में, और वो छोड़ता भी नहीं है कि आप अपने आप से ही कर लो, उसको भी करना है आपके में सारा काम। तो अभी सोया, जल्दी जल्दी कर लेते हैं उसके बिना। हो गए सारे कपड़े फोल्ड। टाइम हो गया 2:30। निक भाई साहब सोच रहे हैं हम लोग को बहुत लगी है भूख, चलिए खा लेते हैं। और आज हमारे यहाँ खाना बना है, मगर शांत का बहुत ज़्यादा मन था लिट्टी चोखा खाने का, तो बस आ गया है लिट्टी चोखा, हम लोग वही खाने वाले हैं। वेक अप अपने हैंड से ओटे। ओके बेबी। हॉट नहीं है, हॉट नहीं है। हो गया निक भाई साहब का भी खाना। और अगर आपको याद होगा, मैंने होली के दिन पे दही वड़ा खाया था। वो दही वड़ा मैंने खुद बनाया था, वो इतना इजी था ना। पहले हमको दही वड़ा इतना टफ टास्क लगता था कि बहुत बड़ी सी चीज़, कोई टफ सी चीज़ होती होगी, पसंद बहुत ज़्यादा थी हमेशा से, क्योंकि तो मैंने ट्राई किया। हर होली पे, हर साल के होली पे ही हम बनाते हैं ये, मम्मी से पूछ के, शांश की मम्मी से। तो बस आपको ही बताती हूँ कि वो इतना इजी और इतना टेस्टी कैसे बना था दही वड़ा मेरा। तो दही बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होती है उड़द की धोई, जिसको कि मैंने पूरी रात सोख करके रखा है। इसे पीसना है तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया इसे एक मिक्सी जार में। बस थोड़ा सा पानी भी डाल दिया सो दैट कि इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन पाए। तो ये चला दिए मैंने मिक्सी अच्छे से पीसने के लिए। ये देखिए इसका पेस्ट बन चुका है, और ये इतना ही ऐसा होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए। अब इस पेस्ट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक बोल में, और इसमें डालेंगे कुछ मसाले सो दैट इसका टेस्ट बहुत चटपटा हो जाएगा। सबसे पहले डाला है मैंने नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है ये। और इसको आप लोग अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट कि इसमें कोई लंप वगैरह ना रहे। अब हम लोग चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे रिफाइन, क्योंकि अब हमें इसे छानना होता है। जब थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसे पकौड़ी की तरह से छान लेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे आप हाथ से अपने पकौड़ी बना करके इसको रिफाइन में डालें। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, लाइट फ्राई ही करना होता है। जब एक साइड में हो जाए तो उसको पलट दीजिए, बस ऐसे 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा पलट करके हल्का सा कलर चेंज होगा, आपको इसे उतार देना है। देखिए मेरा कैसे हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह मेरे पास और भी बैटर था, तो मैंने कहा लाओ बाकी सारा जो है उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लिया जाए। अब बनाना है हमें दही, तो आप एक बोल में जितना भी आपका रिक्वायर्ड दही की है उतना आप ले लीजिए दही। मैंने 2 पैकेट दही लिया था, बिकॉज हमें दही बड़ा बहुत अच्छा लगता है, ऑल्दो कोई और तो खाता नहीं है। बस दही को अच्छे से आप मिक्स करेंगे कि ये भी एकदम अच्छा सा लिक्विडी टाइप का हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे मसाले, जिसमें पहला भुना जीरा पाउडर अच्छे से डालिएगा। उसके बाद है ये ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा नमक और शुगर पाउडर। बस अब इसको अच्छे से कर लीजिए मिक्स। जैसे हम लोग रायता बनाते हैं सेम उसी तरह से हमारी दही बन जाती है। अब हमें क्या कर देना, इसको रख दीजिए। आपको जब भी आप खाने का मन करेगा ना, तब आप इसको फ्रिज से निकालिएगा, अच्छे से किसी क्लोज कंटेनर में रखिए। अब आपको जब भी सर्व करना हो तो आप निकालिए इसे फ्रिज में से, एक बोल में लीजिए उतने सारे पीसेस जितने आपको ज़रूरत है, और इसमें डालिए एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर, और 5 मिनट के लिए इसमें सोक रहने दीजिए इसको। बस उसके बाद दबा दबा के सारा पानी निकाल दीजिए और एक बोल में ट्रांसफ़र करिए। अब हम इस पे डालेंगे, जो हम लोगों ने दही बनाई थी ना, उसको अच्छे से डालिएगा सो दैट कि सारे के सारे वड़े जितने भी हैं वो कवर हो जाएं। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग कुछ मसाले, जैसे कि ये है पहले लाल मिर्च पाउडर, आप कोई भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर है भुना जीरा पाउडर, अच्छे से डालिएगा सो दैट कि स्पाइसी हो जाए। और ये है चाट मसाला। मेरे पास इमली की चटनी नहीं थी, अगर वो होती तो भाई 4 चांद लग गए होते। तैयार है आपका दही वड़ा, टेस्ट करिए। शाम हो गई थी तो हम लोग सोचे कि क्यों ना थोड़ा बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं एक राउंड। बस हम लोग पहुंच गए गोलगप्पे के लिए। मेरा मन कर रहा था कि गोलगप्पे खाते, काफ़ी टाइम हो गया था, और मेरे को लगा सारी भीड़ सिर्फ गोलगप्पे की शॉप पे ही थी। और हम भी खड़े हो गए अपने कटोरा लेकर के,
यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शांश का भी नहीं खाता। शांश को यहाँ का अच्छा नहीं लगता है, हमको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे पहले आते ही निक को दे देते हैं एक सूखा और अपना टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए फुल्की फुल्की कह रहा, फुल्की फुल्की। मम्मा व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग? व्हाट यू आर ईटिंग? फुल्की। फुल्की खाने के बाद हम एक प्लेट पापड़ी ज़रूर खाते हैं, मेरे को पॉज लगती है। हम लोग आ गए घर, हमारे यहाँ ब्लिंकिट आया था। तो ये देखिए ब्लिंकिट का पैकेट इस बार कैसे हुआ है, एक तरफ लिखा है 4 और एक तरफ लिखा है 6। ये इंडिया के क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग बना था कि जब 6 आएगा तो आपको 6 दिखाना है, 4 आएगा तो 4 दिखाना है। आ गया है कि हम लोग निक के कबर्ड से उनके कपड़े निकाले जाए, विंटर को अलग किया जाए, समर को अलग किया जाए और इनका कपड़ा सेट किया जाए। बिकॉज हम रोज बोलते हैं कि मेरे को रोज बहुत दिक्कत होती है इसको नहलाने के बाद उसको कपड़े पहनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, निक का कबर्ड खोलते हैं और कपड़े निकालते हैं इनके, है ना पापा? पापा तो ये देखिए अभी इतने कपड़े निकल कर के आए विंटर के, निक के इस वाले एरिया में से। उसमें भी कुछ ना कुछ अंदर होंगे ही भाई, थोड़े बहुत पैंट वैंट्स। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको फोल्ड करते हैं, वैक्यूम बैग में डालते हैं, इनको हटाते हैं यहाँ से। लेकिन उनका कौन कौन सा कपड़ा है, इनके पापा आ गए हैं तो हेलमेट से निक डर रहा है, शांश लगाया है तो। जाओ पापा गोदी में जाओ बेटा। मामा मैं हेलमेट पापा है मम्मा, पापा। का कपड़ा हटा करके जो थोड़े बहुत निक के कपड़े थे समर वाले वो मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये निक के वो सारे कपड़े हैं जो नए नए आए हैं अभी, जिसमें अभी पहना नहीं है इसने एक भी। तो बस अब किसी दिन ऐसे ही इनको भी खोलेंगे, इनको धीरे धीरे पहनाते रहेंगे। फिलहाल तो ये 7 है और भी आएगा। आज हम लोगों ने शाम के लिए अपने कुक को मना कर दिया था कि आज आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शांश घर पे है और वो हम लोगों के लिए बनाएगा आज एग रोल। तो अभी उसने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करने का। तो यहाँ पे कैप्सिकम हो गया है, कॉलीफ्लावर हो रहा है। हाँ तो सबसे फर्स्ट स्टेप था वो था कि वेजीज को आपको सौते करना था। तो शांश ने इसमें कर दिया कढ़ाई में सौते। इसमें इसने नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। इसके बाद इसने 2 अंडे फोड़े एक बोल में और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। इसके अलावा इसने और कुछ नहीं डाला था। इसके बाद बनाना था इसका ऑमलेट। तो हमने पैन में ले लिया पहले ऑयल। अरे हाँ, जो हमारी रोल शीट होती है उसको भी तो आपको सेकना होता है थोड़ा सा। तो बस इसने सेकना स्टार्ट किया था और तब तक सेका था जब तक कि वो शीट रेड कलर की हो गई थी। फिर उसी सेम पैन में शांश ने बना दिया ऑमलेट। ये देखिए, मेरे को तो ऑमलेट इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, महक में बहुत अच्छा लगता है, और जब ये फ्लफ़ी होता है ना तभी खाने में भी अच्छा लगता है। ऑमलेट बनाने के बाद इसने वही सेकी वाली शीट के ऊपर ऑमलेट को रख दिया और अपनी सारी वेजीज लगाना स्टार्ट किया। इसने सारी वेजीज का ऐसे एक लाइन से लगाया। इसके ऊपर इसने डाला हमारा टोमेटो सॉस। ये फुली टोमेटो नहीं है, ये स्वीट एंड सार है। फिर हुआ इस पर पिज़्ज़ा स्प्रेड, उसको भी अच्छे से इसने लगा दिया। और ये है मेयोनीज़। मेयोनीज़ को भी इसने बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करके रोल करना स्टार्ट किया। जब रोल करना स्टार्ट किया तो रोल जो था वो थोड़ा हार्ड था शीट, तो ये ऐसे हो पा रहा था। इसके बाद इसने लगा दिया नैपकिन। ये देखिए कितना प्रेजेंटेबल दिखने लगा। इससे लेके मेरे को पता चला कि शीट का वो थोड़ा कम सेकना होता है। नाइस, यम्मी डिप है, ये देखिए डिप, यम्मी खाइए। बस बन गया रोल, खा लिया हम लोगों ने। एक्चुअली शांश ने एक रोल बनाया था, उसको सब्जी का अंदाजा नहीं मिला था, तो वो एक रोल बना था और उसमें हम तीनों ने खाया। लेकिन निक ने पूरा एग खा लिया और जैसे आपने देखा कि ऊपर की जो शीट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, जिसकी वजह से वो फोल्ड नहीं हो पा रही थी, लेकिन तब भी वो टेस्टी लग रही थी। और निक ने तो पूरा एग खा लिया, हम शीट खा लिए, वेजीज हम तीनों मिल करके ऐसे ही हुआ है बाइक के हिसाब से। लेकिन एक रोल भी ना बहुत हैवी होता है। इसके पहले हम गुजिया वगैरह भी खाए थे, तो खा भी नहीं सकते कि हम अब इसके बाद भी कोई रोल खा पाए। बस यही सब था। अब जा रहे हैं घर की करने क्लीनिंग।
ये सब तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। उसके बाद निक का मेडिसिन, कपड़े चेंज, सुलाना, अब ये सारी चीजें काम वाली होंगी अब मेरी। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी दही बड़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी, शांश का एग रोल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय।